वन नेशन वन इलेक्शन गया था संसद में, पास नहीं हो पाया। उसके कई अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ चीजें उसमें थी। लोकसभा का इलेक्शन हो, उसी टाइम पे विधानसभा का भी इलेक्शन हो, तो ज्यादा फोकस्ड किस पे हो जाएगा? जब ये संशोधन पारित हो जाएगा तो हर राज्य को अपनाना मजबूरी हो जाएगी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन गया था संसद में, पास नहीं हो पाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वन नेशन वन इलेक्शन पास नहीं हो पाया। उसके कई अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ चीजें उसमें थी, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ी सी दब जाएंगी। जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो, उसी टाइम पे विधानसभा का भी इलेक्शन हो, तो ज्यादा फोकस्ड किस पे हो जाएगा? लोकसभा। विधानसभा उतना फोकस्ड नहीं हो पाएगा। और राज्य विधानसभा में क्या है ना कि क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा होती हैं और वो अपने रीजनल मांग को ज्यादा उठाती हैं। अभी इस बात है कि जो केंद्र की पार्टी होगी वो पूरे देश को देखेगी, जो रीजनल पार्टियां हैं वो यहीं को देखेंगी। खैर अभी ये पास नहीं हो पाया। तो उस समय तो ये 1993 में कौन पास हो गया भैया? 73वां संविधान संशोधन पास हो गया यहाँ पर। और उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने अपना लिया। उसके बाद किसने अपनाया? मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो सबसे पहले किसने अपनाया? राजस्थान। लेकिन ये तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद मध्य प्रदेश, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद मध्य प्रदेश, तरह तरह के इसमें संशोधन होते गए, सुधार होते गया कि महिलाओं के लिए आरक्षण देना है, SC ST के लिए आरक्षण देना है। तो ये तो चीजें अब जो भी आई हैं तो उसमें सुधार होगा ही होगा। चीजें एक बार बन जाती है। जैसे मोबाइल ही है, जब शुरू में आया था तो उसमें कुछ नहीं था, वो सांप वाला गेम होता था। जैसे सांप खेलते जी, सांपवा ऐसे घूमते जाएगा, 5 गो खाना खाएगा, वो बड़का पराठा खाएगा 5 गो छोटका छोटका खाएगा, फिर एगो बड़का, तो जब बड़ हो जाएगा, बड़का खाते बिखिया के भागने लगता था। अभी देखिए, अब देखते हैं ना दुनिया भर का आ गया। अब तो अब कोई कहीं है, कोई कहीं है, लूडो खेलता है सब। हाँ, तो इसमें सुधार भी होते गया। सिंधवी समिति में सुधार हुआ, GV के राय समिति से सुधार हुआ। शुरुआत में तो 2 समिति खुद ही देख लिए, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। ये कई समितियां हुई। क्या पंचायत में SC ST के लिए आरक्षण है? बिल्कुल है। फीमेल के लिए है? फीमेल के लिए भी आरक्षण है। फीमेल के लिए क्या है? आरक्षण है। हर अन्य राज्यों में 33% है, 1/3 है। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो आधा मुखिया आधा मुखियाइन। बिहार में आरक्षण कितना है? 50% का है। ये आधा मुखिया रहेंगे तो आधा मुखियाइन रहेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मुखिया ही रहते हैं सब। अब महिला आप लोग कहती हैं कि हमको मेरा अधिकार चाहिए, दिया तो है पंचायत में, पंचायत में दिया है। उसका पति घूमता है मुखिया पति बन के, मुखिया पति बन के घूम रहा है उसका पति। तो जो अधिकार आपको दिया गया आप उसका उपयोग ही नहीं कर रही हैं। काहे को उठा के दे देती हैं लोग यहाँ पर? जब आप बनी है तो आप ही रखिए यहाँ पर। अब महिला का भी कहना अलग है कि भाई 75 को काम रहता है, कभी ब्लॉक में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो उन लोग उतना ज्यादा शुरू से ही उतना भाग दौड़ घर में रखा गया तो उनको भी अनकंफर्टेबल होने लगता है। हालांकि महिलाओं को दिया गया है तो ये महिला सशक्तिकरण को दिखाता है कि भाई महिलाओं का योगदान भी रहना चाहिए। मुख्य मतलब अब गांव में देखिएगा ना तो ज्यादातर देखिए कोई फीमेल भी रहेगी तो उसकी जगह काम कौन कर रहा होगा? उसका पति। हद तो तब हो जाता साइनो मार देता है। नहीं समझ में आ गया? साइन भी मार देगा अपनी पत्नी के नाम से। वहां पे उसकी पत्नी है, जीता है, साइन मार देगा। भूतनी देवी मार दिया साइन है अपने, साइन मार देगा अपनी पत्नी के नाम से यहाँ पर। कहाँ इतना साइन करते फिरेगी वहां पर। आगे बढ़ जाए तो पंचायतों के लिए आरक्षण है। बिहार में कितना है? 1/2 और अन्य राज्यों में 1/3। कोई दिक्कत है किसी को? पंचायत का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन है? तो पंचायत का चुनाव जब भी होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी।